आज हम बात करेंगे एप्सिन फाइल की। ये किस्सा जो है वो लड़कियों का शोषण है। तो उसने नाबालिग लड़कियों के साथ दुनिया का सबसे घिनौना काम किया। उसने और I was raped repeatedly. I was raped 3 times a day. अपने ग्लोबल लीडर्स के भी नाम इसमें शामिल है। यहाँ तक कि या फिर नरेंद्र मोदी, अनिल अंबानी और हरदीप सिंह पुरी जैसे भारतीय नाम का ईमेल और दस्तावेज Epstein rape you? Yeah, no, he raped me. 13 से 14 साल से ज्यादा उम्र वाली लड़कियों को वो रिजेक्ट कर देता है। I apologize that I did that. 4 से 5 साल की लड़कियों को भी यौन शोषण करने के बाद डाइनिंग टेबल पर सजा के काट के खाते थे। जेफरी एप्स्टीन कौन था? देखिए, How many girls do you think you brought to Jeffrey Epstein? I would say at the minimum 50, but anywhere from 50 to 70. कि अमीर लोगों को क्या चाहिए? पैसा नहीं। पैसा तो कोई आइलैंड है जहाँ एप्स्टीन ने दस्तकारों का अड्डा बना दिया। किसी आइलैंड दुनिया में 2 तरह के कानून हैं। एक आपके और मेरे जैसे आम लोगों के लिए हेलमेट ना पहनने पे चालान कट जाती है, और दूसरी तरफ उन खास लोगों के लिए जिनके पास इतना पैसा, इतना पावर है कि उस सिस्टम को अपने जेब में लेकर घूमते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मामूली सा फाइनेंस है जिसके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी और पावरफुल लोगों का दोस्त कैसे बन गया? अमेरिकन प्रेसिडेंट, ब्रिटिश रॉयल फैमिली और यहाँ तक कि स्टीफन हॉकिंग जैसे वैज्ञानिकों को भी अपने प्राइवेट आइलैंड को क्या करवा रहा था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन फाइलों में कुछ भारतीय नाम भी सामने आए हैं, चाहे वो बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप की स्पेशल कनेक्शन हो, बिल गेट्स की मुलाकातें हो, या फिर नरेंद्र मोदी, अनिल अंबानी और हरदीप सिंह पुरी जैसे भारतीय नाम का ईमेल और दस्तावेज में जिक्र। क्या यह सिर्फ बिजनेस था या कुछ और? आज हम बात करेंगे एप्स्टीन फाइल की। ये कुछ कागजात नहीं बल्कि ये उस डार्क नेटवर्क का कच्चा चिट्ठा है जिसने सालों तक इंसाफ का गाला घोटा है। आज पर्दा उठेगा उस राज से जिसे दबाने के लिए खुद मौत को भी एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया है। अब थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं आखिर जेफरी एप्स्टीन कौन था। देखिए, सीधे शब्द में कहें तो एक मामूली इंसान था जिसने नेटवर्किंग के चस्का शुरुआत की थी इसने एक मैथ्स के टीचर के तौर पे, लेकिन इसका दिमाग काफी साथी था। इसे समझ में आ गया था कि अमीर लोगों को क्या चाहिए? पैसा नहीं। पैसा तो उनके पास पहले से ही था। उन्हें चाहिए था इन्फ्लुएंस, सीक्रेट और प्राइवेसी। एप्स्टीन ने एक तरीका निकाला। मान लीजिए आपको बड़े दफ्तर में अगर काम निकलवाना, आप क्या करेंगे? लाइन में लगेंगे, दफ्तर के चक्कर लगाएंगे। लेकिन एप्स्टीन क्या करता था? उस दफ्तर के मालिक को ही अपने घर पार्टी पे बुला लेता था। एप्स्टीन ने यहाँ तक कि न्यूयॉर्क में एक शानदार हवेली भी खरीदी हुई थी। वर्जिन आइलैंड पे इसने एक टापू भी लिया हुआ था जिसका नाम था लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड। ये वही आइलैंड है जहाँ एप्स्टीन ने दस्तकारों का अड्डा बना लिया था। इसी आइलैंड पे उसने नाबालिग लड़कियों के साथ दुनिया का सबसे घिनौना काम किया था। उसने अरबपतियों को अपने प्राइवेट जेट लोलिता एक्सप्रेस में घुमाया करता था। और जब आप किसी बड़े आदमी को अपने प्राइवेट जेट, प्राइवेट आइलैंड की सैर कराएंगे तो वो आपका कर्जदार हो ही जाएगा। और एप्स्टीन इसी कर्ज, डर और कमजोरी के सहारे पर अपना साम्राज्य खड़ा किया। अब आते हैं असली मुद्दे पे। खास कर 2024 और 2026 की शुरुआत में अमेरिका के कोर्ट के द्वारा कुछ पन्ने सार्वजनिक किए गए। आखिर ये पन्नों में था क्या? तो ये पन्नों में 2015 में एक महिला के द्वारा डिफेमेशन केस का कुछ दस्तावेज थे। ये वर्जिनी ज्यूफ्रे वही लड़की जो सबसे पहले सामने आई और एप्स्टीन फाइल के बारे में खुलासा किया। वर्जिनी ज्यूफ्रे अपने पॉडकास्ट में कहती है कि 6 साल की उम्र में किडनैप किया गया हुआ था। उसे दिन भर में 4 से 5 बार अलग-अलग इंसानों के द्वारा उसके साथ गलत काम किया जाता था। उसके साथ बदतर सुलूक किया जाता था, जो कि इंसान के साथ कोई करे ये कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। कुछ क्लिप्स है, सुनिए। I have spent the last 17 years in my own prison for what she, Jeffrey, and all the co-conspirators did to me. I was raped repeatedly. I was raped 3 times a day sometimes. And I was not the only girl on that island. There was a constant stream of girls being raped over and over and over again. And yes, Ghislaine must die in prison because I've been in hell and back for the last 17 years. And 27 for me. I was 10 years old when Liz Stein was being trafficked. I was 10. That is how long the sex trafficking ring has been going on. फाइल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला जो है वो है फ्लाइट लॉग। फ्लाइट लॉग्स में एप्स्टीन के प्राइवेट जेट के यात्रियों के नाम है। बिल क्लिंटन से लेकर डोनाल्ड ट्रंप और प्रिंस किल्ड्रिक तक के नाम इसमें दर्ज है। दूसरा जो है वो है डिपोजिशन, गवाहों और पीड़ितों के बयान जिन्होंने बताया कि उस प्राइवेट आइलैंड पे होता क्या। तीसरा जो है वो है रिडक्टेड नेम्स। इस फाइल में कुछ ऐसे भी नाम है जिसके नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, बल्कि उसका ओरिजिनल नाम की जगह पे कोई और नाम ले लिया गया हुआ है। इस फाइल में लिखा हुआ है जे रोई। हमें यहाँ एक बात समझनी होगी, फ्लाइट लॉग्स में नाम होने का मतलब ये नहीं कि वो एक अपराधी है। लेकिन सवाल तो उठता है, दुनिया का सबसे समझदार लोग एक ऐसे व्यक्ति के साथ बार-बार क्यों घूम रहे थे जिसके ऊपर सेक्स, क्राइम, ट्रैफिकिंग और न जाने कितने सारे आरोप पहले से ही लग चुके थे। इस पूरी कहानी का जो सबसे दर्दनाक हिस्सा जो है वो लड़कियों का शोषण है। अब बात करते हैं लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड के बारे में, जिसे दुनिया पीडोफाइल आइलैंड के नाम से भी जानती थी।
कागज पर यह एक लग्जरियस वेकेशन स्पॉट था, लेकिन असलियत में यह ह्यूमन ट्रैफिकिंग हब था। जो इस केस के सबसे प्रमुख गवाह है, उन्होंने कोर्ट में बताया कि उन्हें महज 16 साल की उम्र में वहां ले गए और वहां पे दुनिया का वो हर एक गंदा से गंदा, नीच से नीच, घिनौना से घिनौना काम होता था, जो मानवता को शर्मसार कर देता है। Did Jeffrey Epstein rape you? Yeah, no, he raped me. Forcefully raped me, but knew exactly what he was doing. And I don't think cared. What hurts even more so is that if I wasn't afraid to come forward sooner, then maybe. केस की जो दूसरी सर्वाइवर है, वह है कोर्टनी वाइट। उन्होंने एक दिल दहलाने वाली खुलासा की। उन्होंने एक कोर्ट में और अपने वीडियो में बताया कि कैसे वो 14 साल की उम्र में ही शिकार बनी और उन्होंने खुद 50 से 70 नाबालिग लड़कियों के एब्सेंस के हवाले की और एब्सेंट 13 से 14 साल से ज्यादा उम्र वाली लड़कियों को वो रिजेक्ट कर देता था। इस प्रकार का वह है हैवानियत पे आ गया हुआ। As I also brought other girls, I brought my friends, underage as well to him. How many girls do you think you brought to Jeffrey Epstein? I would say at the minimum 50, but anywhere from 50 to 70 girls. वर्जीनिया के अनुसार लड़कियों को इस आइलैंड पे मसाज जॉब के बहाने बुलाया जाता था और ताकतवर लोगों के सामने में उन्हें परोसा जाता था, जैसे कि सामने हम लोग फ्रूट्स के प्लेट परोसते हैं। और यहाँ तक लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स में ये लोग ऑब्जेक्ट भी डाल देते थे और ये लोग इतना तक गिर चुके थे कि 4 से 5 साल की लड़कियों को भी ये लोग यौन शोषण करने के बाद डाइनिंग टेबल पर सजा के काट के खाते थे। Dad, he forces me and Gabriel to do it. But because we can't, we're not strong enough to cut the babysitter. He does us to hold the knife and he puts his hand at the top of our hand and he helps us to cut the baby's head off. अब बात करते हैं उस सुरक्षा कवच की जो कि पावरफुल लोगों को मिलता है। 2008 में जेफरी एप्स्टाइन को फर्स्ट टाइम पकड़ा गया। आरोप था संगीन, लेकिन सजा क्या मिली? महज 3 महीने का जेल, वो भी वर्क रिलीज के साथ। वर्क रिलीज मतलब क्या होता है? दिन भर आप मार्केटिंग कीजिए, अपना ऑफिस में काम कीजिए और रात में जाकर जेल में सो जाइए। इसे कहते हैं कानून के साथ नंगा नाच। ये कैसे हुआ? इसे नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट एनपीए कहते हैं। उस वक्त के प्रोसिक्यूटर अलेक्जेंडर एपोस्टा ने एक सीक्रेट डील साइन की। एप्स्टाइन के साथ-साथ सभी अज्ञात दोस्तों को भी बता लिया गया। ये क्लोज क्लब की तरह काम कर रहा है। तुम मेरी पीठ खींचना, मैं तुम्हारी। इस फाइल की और अच्छी तरह से जांच की जाए तो न जाने कितने अरबपतियों के नाम सामने में है और दुनिया का इकोनॉमी पल भर में हिल सकता है। तो कुछ प्रमुख नाम है बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप खैर कई बार बोले मेरा उस आइलैंड से और जेफरी एप्स्टाइन से नजर नहीं, लेकिन बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे ऑडियोज भी सामने आ रहे हैं जो कि ये कहीं ना कहीं प्रूव कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और एप्स्टाइन में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गहरा एक लिंक है। दूसरा जो है प्रिंस एंड्रू, ये इंग्लैंड के क्वीन एलिजाबेथ सेकंड का बड़ा बेटा है। वर्जीनिया के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप में ये भी जेल में काट रहा है, जो कि 26 फरवरी में इससे जेल हुआ था। तीसरा जो सबसे बड़ा नाम है वो है बिल गेट्स का। इन्होंने शुरुआत में किसी प्रकार का रिश्ता से साफ इनकार किया, लेकिन दस्तावेज और ईमेल सामने आने के बाद में इन्हें अपना बात बदलना पड़ा और इन्होंने सरेआम कबूला कि हाँ, इनसे बहुत बड़ा गलती हुआ है। No, apparently Jeffrey wrote an email to himself. That email was never sent. The email is, false. So I don't know what his thinking was there. It just reminds me, every minute I spent with him, I regret and I, apologize that I did that. It's factually true that I was only at dinners. I never went to the island. I never met any women. And so, the more that comes out, the more clear it'll be that although the time was a mistake, it had nothing to do with that kind of behavior. समझ सकते हैं कि एप्स्टाइन एक ऐसा एक मकरा का एक जाल था जहां पे दुनिया का बड़े से बड़े आदमी को भी सामने आकर सफाई देना पड़ रहा है। अब बात करते हैं एक महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग और माइकल जैक्सन के बारे में। स्टीफन हॉकिंग उस आइलैंड पे एक साइंस कॉन्फ्रेंस के तौर पर गए, जबकि माइकल जैक्सन एप्स्टाइन के एक पाम बीच वाले घर पे देखे गए थे। और न जाने कितने ग्लोबल लीडर्स के भी नाम इसमें शामिल है। यहाँ तक कि इसराइल के पूर्व पीएम इदहुद बरक पे भी गंभीर आरोप लगे हुए थे। चाइना के अब बात करते हैं भारत की। इन फाइलों में नरेंद्र मोदी के नाम 2017 में एक ईमेल में आया था जो एप्स्टाइन ने कथित अधिकारी को भेजा, लेकिन भारत सरकार और विदेश मंत्रालय ने इन्हें पूरी तरह से खारिज कर दिया, कहते हुए कि ये सिर्फ एक राजनयिक सलाह के दावे जैसा था। इसी तरह अनिल अंबानी और एप्स्टाइन के बीच 15 से 17 के ईमेल एक्सचेंज में मिले जो कि बिजनेस डील के बारे में। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का भी नाम सामने आया है। इनके 15 से 17 के बीच एप्स्टाइन के घर के दौरे रिकॉर्ड में है, लेकिन दस्तावेज के मुताबिक ये मुलाकातें सिर्फ भारत में इनोवेशन पोटेंशियल के चर्चे पे थे। साइकोलॉजी में एक टर्म है ह्यूब्रिस सिंड्रोम। जब किसी के पास इतना ज्यादा पैसा, इतना ज्यादा पावर आ जाता है तो उसे लगने लगता है कि दुनिया में कानून उसके लिए बना ही नहीं। एप्स्टाइन ने सिर्फ
पैसे का इस्तेमाल नहीं किया, उसने मोरल करप्शन का भी सहारा लिया। सोचिए, अगर आप एक पावरफुल इंसान हैं और आपने कई गलतियाँ की है और शायद उसका रिकॉर्ड एप्स्टीन के पास, तो क्या आप कभी उसके बारे में बोलेंगे? नहीं। ये पूरा नेटवर्क ब्लैकमेल और म्यूचुअल इंटरेस्ट के नींव पर टिका हुआ है। समाज में ऐसे लोगों की इमेज एक फिलैंथ्रोपिस्ट की तरह बना दी जाती है ताकि किसी को उनके असलियत पर शक ना हो। 10 अगस्त 2019 को न्यूयॉर्क की एक हाई सिक्योरिटी जेल में जेफरी एप्स्टीन मृत्यु पाए गए। आधिकारिक रिपोर्ट कहती है कि आत्महत्या थी, लेकिन पब्लिक को यकीन नहीं है। क्यों? क्योंकि उस रात कैमरे खराब थे, गार्ड सो रहे थे और एप्स्टीन को सुसाइड वॉच से हटा दिया गया था। इस पूरे चीज को अगर हम देखें और जरा सोचें, जेफरी एप्स्टीन की मौत से सबसे ज्यादा फायदा किसका हुआ? उन पावरफुल लोगों को जिनका नाम कोर्ट में लाया जा सकता था। इसका असर क्या हुआ? लोगों का सिस्टम से भरोसा उठा। जब इंसाफ सिर्फ पीड़ित की हैसियत और औकात देख के तय की जाती है, तो लोकतंत्र कहीं न कहीं यहीं पे कमजोर पड़ता है। दोस्तों, द एक्सिस फाइल एक केस नहीं, ये एक आईना है जो हमें ये बताता है अगर हम जागरूक नहीं रहे, तो पावरफुल लोग दुनिया को अपनी जागीर बना लेंगे। एप्स्टीन मर चुका है, लेकिन वो सिस्टम अभी भी जिंदा है जो कहीं न कहीं ऐसे लोगों को पैदा करता है। सवाल ये नहीं है कि इन फाइलों में नाम किसका है, सवाल ये है क्या हमारा कानून इतना ताकतवर, इतना प्रबल, इतना मजबूत है कि अगली बार कोई एप्स्टीन को पनपने से रोक सके, या सिर्फ सनसनीखेज खुलासे का इंतजार करते रहेंगे? सावधान रहिए, क्योंकि अंधेरा सबसे ज्यादा वही होता है जहाँ सबसे तेज रोशनी। क्या लगता है आपको? इन बड़े चेहरों को कभी जेल होगा जिनका नाम इन एप्स्टीन फाइल में है? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।